दोस्तों प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है, क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है? यह कथन दोस्तों गलत है, नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल होगा वह अपरिमेय संख्या ही होगा। अब इसका दूसरा प्रश्न है, क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या होता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए दोस्तों इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि करड़ी में 3 और दूसरी भी अपरिमेय संख्या करड़ी में 3 लेते हैं। अगर हम इन दोनों अपरिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा, जो एक परिमेय संख्या है। अब चलिए दोस्तों, तो यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकता है। अब चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं करड़ी में 3 और दूसरी अपरिमेय संख्या लेते हैं करड़ी में 5। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा करड़ी में 15, यानी करड़ी में 15 भी एक अपरिमेय संख्या है। यानी दोस्तों दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न है, दिखाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों हमको सिद्ध करना है कि करड़ी में 3, 5 करड़ी में 7, 2 करड़ी में 3/6 आदि जितने प्रश्न है अपरिमेय संख्या है, यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर हम मान लेंगे, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल हम उल्टा मानेंगे, तो इसे करड़ी में 3 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों करड़ी में 3 परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a b धनात्मक पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, जहां ए बी धनात्मक पूर्णांक और सहअभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों इसका अब हम दोनों पक्षों का, इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए करड़ी में 3 बराबर a/b है। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा
3 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे बी स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर दोस्तों 1 कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है और दूसरा है बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है तो 3 ए को विभाजित करेगी, यानी 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगी। दोस्तों जब 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो 3 ए को भी विभाजित करेगी। किस रूल से दोस्तों? यहां पर आपको लिख देना है प्रमेय 1 से। तो हम a बराबर 3ac लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 3 ए को विभाजित कर रही है तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3c, जहां c कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3c का स्क्वायर बराबर 3 गुणे बी स्क्वायर। जब हम इसको सरल करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणे सी स्क्वायर। ध्यान दे दोस्तों, अब बी स्क्वायर का 2 गुणनखंड है 3 और सी स्क्वायर, यानी 3 बी स्क्वायर को विभाजित करेगी। दोस्तों जब 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो 3 बी को भी विभाजित करेगी। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ए बी कैसी संख्याएं हैं? ए बी सह अभाज्य संख्या है। अब हमको पता है दोस्तों सह अभाज्य संख्या का सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, लेकिन यहाँ पर हमको एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि ए बी जब सह संख्या है तो इनका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त, यानी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आप, इस
तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि सहअभाज्य संख्या का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। सहअभाज्य संख्या का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, लेकिन यहाँ पर हमको एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हो गया है। अब दोस्तों यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है, यानी हमने जो करड़ी में 3 को परिमेय संख्या मान लिया, इसी के कारण यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है 5 करड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है, यही हमको दिखाना है। दोस्तों इसमें भी हम मान लेंगे, माना 5 करड़ी में 7 परिमेय संख्या है। जब दोस्तों 5 करड़ी में 7 परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां AB पूर्णांक तथा जहां AB पूर्णांक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं 5 करड़ी में 7 बराबर a/b। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों यहाँ पर इसको करड़ी में 7 बराबर a/5b, चूंकि यहाँ 3 A और B पूर्णांक है, तो ध्यान दिए दोस्तों, A, B और 5 क्या है? ये पूर्णांक हैं, तो
a/5b परिमेय संख्या होगी। ध्यान दें दोस्तों, जब 3a और b पूर्णांक हैं तो 5a/5b परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी यह एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया। देखिए, करड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। फिर दोस्तों लिखेंगे, लेकिन इस तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। है यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए 5 करड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों इसके बाकी प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो ज़रूर बना दूंगा। इसका तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा जांच कीजिए कि 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 फिर अगले ब्रैकेट में 2 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 परिमेय या अपरिमेय संख्या है। माना 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। तो हम 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां ab पूर्णांक है। तो दोस्तों अब करेंगे क्या, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर a/b। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 12 प्लस 5 प्लस 4 करड़ी में 15 बराबर a²/b²। तो हम जब इसको और आगे सरल करेंगे तो लिख सकते हैं 4 करड़ी में 15 बराबर a² बटे b² माइनस 17।
इसको मैं लिख सकता हूँ करड़ी में 15 बराबर 1/4 ब्रैकेट में a² बटे b² माइनस 17। चूंकि a b 1/4 तथा 17 पूर्णांक है, तो 1/4 कोष्टक में a² बटे b² माइनस 17 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि ध्यान दीजिए करड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है और 1/4 ब्रैकेट में a² बटे b² माइनस 17 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रश्न में दोस्तों एक प्रश्न और है। एक कोष्टक में दिया है 2 करड़ी में 3 प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में दिया है 2 करड़ी में 3 माइनस 5। हमको हल करके बताना है 2 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5। हमको हल करके बताना है कि यह परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यह एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी का रूप है, तो इसका सूत्र होता है a² माइनस b²। तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा 12 माइनस 5 बराबर 7। 7 एक परिमेय संख्या है।